एसटीपी देखने वाले हैं, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसका क्या मतलब है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो गटर्स में या फिर बड़े बड़े तालाबों में जो गंदा पानी होता है, उसको साफ़ करने की प्रोसेस को ही एसटीपी कहते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा पानी जब कलेक्ट करते हैं, राइट, कलेक्ट करने के बाद उसको प्यूरिफिकेशन करके फिर से उसको साफ़ करके नदी में छोड़ देते हैं या तालाब में छोड़ देते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एक रफ डायग्राम के थ्रू आपको पूरी कंसेप्ट जो एसटीपी का कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो प्लीज़ एनसीईआरटी हो सके तो इस लेक्चर में एनसीईआरटी नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बस ये समझाने के बाद आपको एनसीईआरटी 1 से 2 बार ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस, ठीक है। देखिए, ये रहा वेस्ट वाटर, राइट, ये रहा वेस्ट वाटर, ऐसे फ्लो हो रहा है वेस्ट वाटर, राइट। अब मैंने क्या किया, इस वेस्ट वाटर को एक टैंक में से छान लिया, राइट। देखिए, पहले वेस्ट वाटर में क्या क्या होता है, कैरी बैग्स, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर वगैरह सब कुछ होता है, राइट। जितना भी गंदी चीज़ें हैं वो वेस्ट वाटर में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन। जब हमने पानी इसमें डाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया, किसका, फॉर फ्लोटिंग डेब्रिज यानी जो कचरा है उसका हमने यहाँ पे क्या किया, फिल्ट्रेट किया। हम चाय छानते हैं ना, चाय की पत्ती वगैरह छान कर जो चाय बचती है, उस तरीके से यहाँ पे हमने उस प्रोसेस को किया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ से छाना, राइट, फिर फिल्ट्रेट किया, तो आगे जाके फिर ये जो छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह है वो फिर वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हटाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने वो हटाया, बचा क्या यहाँ पे, पानी और कुछ जो कचरा फिल्टर या सेडिमेंट नहीं हुआ वो नीचे जमा हो गया, राइट। अब थोड़ा बहुत ये जो वाटर है वो प्यूरिफाई हो गया, राइट। तो हम जैसे इस इम्प्लुएंट को अगर आगे की तरफ लेकर जाएंगे लार्ज एरेशन टैंक के पास, देखिए मैं आगे की प्रोसेस आपको बताऊं तो लार्ज एरेशन टैंक्स क्या होते हैं। देखिए, अब ये जो पानी है, राइट, इसे हम इफ्लुएंट कह सकते हैं, राइट। व्हाट इज इफ्लुएंट, जो पानी फिल्ट्रेट होने के बाद, सेडिमेंट होने के बाद जब प्राइमरी स्लज के साथ जो बचता है, राइट, उसे कहते हैं इफ्लुएंट। अब ये इफ्लुएंट क्या हुआ, हमने लार्ज एरेशन टैंक में सेटल किया, ठीक है। जब हमने लार्ज एरेशन टैंक में सेटल किया इस वाटर को, इस इफ्लुएंट को, तो वहाँ पे एयर पंप होती है, राइट। यहाँ पे ये जो 2 फैंस मैंने आपको रफली बताए हैं, वो फैन जोर जोर से घूमने लगते हैं। इससे होगा क्या, एयर, वहाँ की जो हवा है वो पंप होने लगती है, और इस हवा के कारण उस पानी में जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, ठीक है। देखिए, फिर से वाटर लिया, वेस्ट वाटर, उसको हमने फिल्ट्रेट और सेडिमेंट किया, नीचे जो बचा कुचा है उसको प्राइमरी स्लज नाम दिया। फिर ये जो वाटर है थोड़ा बहुत फिल्ट्रेट हुआ, उसे हमने इफ्लुएंट नाम दिया, ठीक है। फिर आगे हमने उस इफ्लुएंट को कहाँ पे भेजा, लार्ज एरेशन टैंक में, जहाँ की एयर पंप होती है, राइट। और एयर जैसे ही पंप होनी शुरू होती है तो एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होनी शुरू होती है, उसे ही हम फ्लॉक्स कहते हैं। व्हाट इज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या होते हैं, फंगस और बैक्टीरिया की जो फिलामेंट्स होते हैं, फंगस और बैक्टीरिया के जो फिलामेंट्स होते हैं उन दोनों को मिलाकर एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। एक मेश लाइक स्ट्रक्चर, मेश यानी इस तरीके का, राइट। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब ऐसा नेट की तरह बनता है, राइट, तो जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये इफ्लुएंट था, हमने इस यहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रो हुए किसके कारण, एयर पंप के कारण, राइट। तो जैसे ही माइक्रोब्स ग्रो हुए, जो फंगस और बैक्टीरिया, उन्होंने क्या मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाया और फ्लॉक्स बने, राइट। तो अब इस मेश लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हुआ क्या, जो ऑर्गेनिक मैटर था, राइट, इन्फ्लुएंट का जो ऑर्गेनिक मैटर था इन्फ्लुएंट का, वो कंज्यूम हुआ। इससे होगा क्या कि वो जो इन्फ्लुएंट है वो और प्योर हो जाएगा, राइट। देखिए, हमने शुरू से मैं आपको बताऊं, हमने लिया वेस्ट वाटर, उसको किया फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, और जो बचा कुचा कचरा है वो नीचे जमा हो, उसे हमने कहा प्राइमरी स्लज। फिर बाद में इस फ्लूइड को हमने एरिएशन टैंक में डाला, एरिएशन टैंक में डालने के बाद वहाँ की हवा पंप हो गई। पंप होने की वजह क्या है,
होने से क्या हुआ, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के बाद जो फंगस और बैक्टीरिया है उन्होंने क्या किया, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाया। अब मेश लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट, राइट, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर था इस इफ्लुएंट का, उन्होंने क्या किया, कंज्यूम किया। अब इससे हुआ क्या, बीओडी ऑफ वाटर रिड्यूस हो गई। अब व्हाट इज बीओडी, अब मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा, एक जस्ट पाँच मिनट में आपको पता चलेगा व्हाट इज बीओडी और ऑक्सीजन का क्या रिलेटेड होता है। बस इतना याद रखो कि बीओडी का क्या मतलब, बीओडी बस इतना याद रखो कि बीओडी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा, राइट। जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर। देखिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको समझ आएगा, मतलब जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पोल्यूटिंग वाटर, ठीक है। अब हमने यहाँ तक इफ्लुएंट को मेश लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पे हमने गुजारा उसको, फिर बाद में ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हुआ, राइट, बीओडी रिड्यूस हो गई। अब आगे क्या प्रोसेस है, फिर एरिएशन टैंक से उस इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में सेटल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए उस इफ्लुएंट में फंगस और बैक्टीरिया थे जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम किए, तो फिर सेटलिंग टैंक में हमने उसको जमा किया उस इफ्लुएंट को, तो वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स ऑलरेडी थे और अब यहाँ पे और वो बन गए। तो हमने क्या किया, उस सेटलिंग टैंक में से जो इफ्लुएंट था उसका इनोकुलम हमने लिया। इनोकुलम मैंने आपको बता चुका हूँ, राइट, मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ इनोकुलम, इज़ अ स्टार्टर। तो उस स्टार्टर के लिए हमने क्या किया, इनोकुलम, एज ए इनोकुलम हमने इसमें से थोड़ा सा इफ्लुएंट किसी ग्लास में लिया या फिर जो उसका मेजर है उसमें लिया, राइट। तो हमने उसमें लिया और फिर से उसे एरेशन टैंक में डाला। जब कभी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी फिर से एसटीपी की, तो वहाँ पे ये स्टार्टर डाला जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज बन गया इस सेटलिंग टैंक में। क्या क्या बन गया, बैक्टीरियल फ्लॉक्स। अब यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स बन गए, राइट। अब बैक्टीरियल फ्लॉक्स की वजह से यहाँ पे इसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्यों, एक्टिव है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव है, इसलिए एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, ठीक है। फिर ये जो वाटर है, फिर आगे उसकी प्रोसेस कहाँ पे होती है, देखिए ये जो सेटलिंग टैंक है इसका जो पूरा जो प्यूरिफाई हुआ किया गया जो वाटर है वो फिर से रिवर्स में या तालाब में छोड़ा जाता है। इसी प्रोसेस को एसटीपी कहते हैं, राइट। तो और एक इसमें पॉइंट दिया है कि जो बचा हुआ जो स्लज होता है, जो जितना भी जो बचा हुआ कचरा होता है उसका क्या करते हैं, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं उसको, राइट। देखिए अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसमें डालने के बाद जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको उस स्लज को वो डाइजेस्ट करते हैं। उससे होगा क्या, वो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 मीथेन, इसका मिक्सचर, और उससे बनता क्या है, बायोगैस। उससे क्या बनता है, बायोगैस। समझ में आई प्रोसेस, ठीक है, राइट। उससे यहाँ पे क्या क्या किया हमने स्लज के लिए, जो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर था वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया थे, अनएरोबिक बैक्टीरिया। उन्होंने उनको क्या किया, डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने की वजह से बना क्या, किसका मिक्सचर बना, हाइड्रोसल्फाइड CO2 मीथेन, इसका क्या बना, बायोगैस, राइट। अब बीओडी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बीओडी की अब मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो बीओडी है वो ख़ास तौर से ऑक्सीजन से रिलेटेड है, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसका कम होना या ज़्यादा होना इस बीओडी पे डिपेंड करता है, या फिर पानी का गंदा होना या साफ़ होना ये भी बीओडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा खराब पानी होगा, और जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना कम ऑक्सीजन होगा, राइट। तो देखिए व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, देखिए जब ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर के हिसाब से अगर देखें तो ऑर्गेनिक मैटर जब कोई बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करता है
तब जाके ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है। समझ में आया? मतलब देखिए, जब ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर के हिसाब से अगर देखें, जब ऑर्गेनिक मैटर जब ऑक्सीडाइज्ड होता है किससे, बैक्टीरिया से, तब जाके ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। उसी से पता चलता है कि वाटर में कितना ऑक्सीजन है, कितना बीओडी है, वो वाटर अभी रिवर में छोड़ सकते हैं क्या, या फिर उस पर और प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें बीओडी से पता चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको समझा चुका हूँ, तो फिर आप एनसीईआरटी से अब इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।